नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और आईपीएल गेमिंग सीरीज 2019 की मैच नंबर 37 में आपका स्वागत है, जिसमें भिड़ने वाली है दिल्ली और पंजाब की टीमें। गेम सेटअप और मैच सेटअप की बात करें तो गेम का नाम है रियल क्रिकेट 19 और जिनको डाउनलोड करना है भाई कमेंट मत करो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, एक बार डाउनलोड लिंक मिल जाएगी वहाँ पर आपको। और मैच सेटअप की बात करें तो नाइट मोड में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हो रहा है ये मैच। एक्सपर्ट मोड में हमारा पहला मैच है। जी हाँ, एक्सपर्ट मोड में हम लोग खेल रहे हैं और पिच ग्रीन है और चलते हैं टॉस के लिए। टॉस हुआ है यहाँ पर और देखते हैं कौन जीता है। अगर हम लोग तो चाहेंगे हम लोग टॉस जीते हैं हमारी पहले, अगर बॉलिंग आ जाए तो ठीक है। जी नहीं, उल्टा हुआ है। हमारी बैटिंग आई है पहली। अब मैं बैटिंग के लिए इसलिए ना बोल रहा था क्योंकि एक्सपर्ट मोड में पहली बैटिंग करना या हार्ड मोड में पहली बैटिंग करना, उसके बाद उसे जाके डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन से ही हम शुरुआत कराएंगे, जिस तरह के ऑर्डर में पहले से सेट होके आई है टीम, उसी बैटिंग ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे। और एक और बात मैं बता दूं, मैंने गलती से कल एक और रिकॉर्ड गेम प्ले कर दिया था, वो तो अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। जो केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच है, ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे उसके एक दिन पहले हुआ है, वो मैच मैंने रिकॉर्ड कर दिया था गलती से। फिर बाद में याद आया कि दिल्ली और पंजाब का मैच है, दोनों टीम के खिलाड़ी आ चुके हैं या बैट्समैन आ चुके हैं दिल्ली के, और फील्डर और एम्पायर्स भी आ चुके हैं। बस काउंटडाउन का इंतजार है। यहाँ पर बॉलिंग की शुरुआत करने वाले हैं शमी, और काफ़ी शमी जैसे लग भी रहे हैं। प्रोफाइल पिक्चर में भी लग रहे हैं और इसमें भी राइट साइड में भी लग रहे हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पर पृथ्वी शॉ है, ये पृथ्वी शॉ नहीं लग रहा है। हेयर स्टाइल को छोड़ के, हेयर स्टाइल भी बहुत मिलती जुलती है, बाकी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे वैसे। और 75 टेक्निक, टाइमिंग 81, अग्रेशन लेवल 76, रेडिकल बैट्समैन है। देखते हैं क्या शुरुआत दिलाते हैं, क्योंकि गेम का जो ऑटो प्ले सिस्टम है, काश वो थोड़ा बहुत चेंज हो, काश थोड़ा बहुत रैंडमनेस आए तो मज़ा आएगा देखने में, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। लगभग पहली ओवर में 41 के आसपास रन होते हैं, फिर 84 81 के आसपास सेकंड ऑटो प्ले में, और 5 ओवर के, और आखिरी में 130 के आसपास होते हैं। तो चलते हैं, हमारा गेम प्ले फॉर्मेट फॉलो करते हैं। यहाँ पर 5 ओवर ऑटो प्ले हुआ, 40 रन हुए, देखा। 41 हमने प्रिडिक्ट किया था, 81 से 84 के आसपास मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि बाकी के रन होंगे, और होंगे भी उतने ही। देखिए ऑटो प्ले करते हैं, अगर पृथ्वी शॉ आउट हो गए 14 गेंदों में 19 रन बनाकर। रविचंद्रन अश्विन आए हैं बॉलिंग करने, ऑटो प्ले करेंगे 5 ओवर और हम। 86 हुआ है देखिए। अब 130 के आसपास होंगे। बहुत किस्मत ख़राब होगी तो 123, और किस्मत बहुत अच्छी होगी तो 138 के आसपास, वरना उनके बीच में आखिरी ऑटो प्ले होता हुआ। देखिए बहुत किस्मत ख़राब थी, इसलिए 129 यानी 130 के अंदर चला गया स्कोर। और 3 विकेट गंवाए, अश्विन ने एक लिया है, शमी ने एक लिया है, 1 रन आउट हुए हैं। धवन अच्छा खेल रहे थे, आउट हो गए। मुंद्रो भी आउट हो गए। अय्यर और पंत खेल रहे हैं, और ख़ास करके अय्यर बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड में। 19 गेंदों में 30 रन। और अब देखते हैं, मैं ध्यान से रह गया, मुझे लगा मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे बाद में याद है कि ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, लॉफ्टेड और वो राइट वाला। 2 रन, अच्छी शुरुआत। अब मैं आपको बता दूं, ये नया गेम आया है, नया अपडेट जो आया है इसका, उसके बाद पहला हमारा एक्सपर्ट मोड है, पर फिर भी हम लोग 190 को टारगेट करेंगे। यहाँ पर 190 रन को हम लोग टारगेट करके खेलना चाहेंगे, क्योंकि 190 काफ़ी हद तक सेफ स्कोर रहता है। यहाँ पर डाइव लगानी पड़ेगी, पहुँच गए मेरे ख्याल से। थर्ड एम्पायर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिप्ले देखने मिलेगा। जी नहीं, नॉट आउट दिया एम्पायर ने। चलिए गैप फाइंड करने की कोशिश करते हैं ऋषभ पंत के साथ। यहाँ पर फ्रंट फुट पे खेलेंगे हम लोग। सिंगल आएगा, डाइव मारेंगे। जी हाँ। रन की बात करें तो 5 रन आए 3 गेंदों में। अगर हम लोग हर एक गेंद में 12 रन करते हैं, हर एक ओवर में 12 करते हैं, तब जाके मेरे ख्याल से हमारा 190 जो है वो क्रॉस हो जाएगा। अगर उसे कम करते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। गैप की तलाश थी, सफलता नहीं मिली हमें। डायरेक्ट हिट लगी है मेरे ख्याल से, देखना होगा क्या करते हैं। डाइव लगा दी थी इसलिए काफ़ी हद तक बच गए, अगर ये डाइव का ऑप्शन नहीं होता तो गए थे ये भी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ गैप फाइंड करने की, पर मिल नहीं रहा है। बस शुरुआत देखते हैं मिलती है कि नहीं सफलता इन्हें अंत में। रन तो दौड़ा दिया है यहाँ पर, फिर से डायरेक्ट हिट पर काफ़ी आसानी से पहुँच गए हैं, और नॉट आउट देंगे एम्पायर। पहली 2 गेंदों में 2 रन लिए, 4 रन उसके बाद। जी नहीं, पहली गेंद में ही सिर्फ 2 रन लिया, उसके बाद हर एक गेंद पे यहाँ पर कुछ
कुछ सिंगल ही ले पाए। यहाँ पर एज लग गई है, ड्रॉप किया है हमने, 2 का रिस्क लिया है, बहुत ज़्यादा रिस्क किया है। अच्छी बात है कि बॉलर की साइड फेंकी है गेंद, रिप्ले कास्ट देख पाते हैं क्योंकि कैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पर। अंत में 2 रन आए और बीच में सभी में 4 यानी 8 रन आए ओवर से। रहमान आए हैं यहाँ पर बॉलिंग करने, मुस्तफिजुर रहमान नहीं है ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर है ये। डबल की कोशिश करनी चाहिए या फिर सिंगल लेनी चाहिए। आप क्या करते हैं यहाँ पर? लॉफ्टेड खेल नहीं सकते हैं आप? आप में से कई लोग बोलेंगे लॉफ्टेड क्यों नहीं खेले? भाई लॉफ्टेड नहीं खेल सकते आप, शॉर्ट टाइमिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए। पर अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप गैप फाइंड करके रिस्क लें सिंगल का, या तो फिर सीधा सीधा गैप में खेल के हर एक गेंद पे 2 रन लें, तो आप लोग क्या करेंगे? आपके पास ये ऑप्शन हो तो क्या करेंगे आप लोग? बहुत नुकसान होता हुआ हम लोग वापस से डबल, खाली एक बाउंड्री लग जाए हमारी, बस एक नहीं 2 बाउंड्री बैक टू बैक लग गई, मतलब समझ लो कि कप्तान बहुत कंफ्यूज हो जाएगा और वहाँ पे हमारे पास मौका होगा उसे फील्डिंग चेंज करने पे मजबूर करने का। सोलह गेंदे 20 रन। यहाँ पर ऋषभ पंत फिर से आए हैं स्ट्राइक पर। दोनों एक्चुअली कुछ नहीं कर पा रहे और फिर से गेंद सिंगल के लिए जाते हैं। एक गेंद डॉट भी गई है, यानी बॉल टू बॉल भी नहीं खेल पा रहे, रन नहीं बना पा रहे। अगर हम लोग चलिए देखते हैं क्या होता है। रन तो क्विक ले रहे हैं लेकिन सिंगल से क्या होगा, आपको डबल लेने होंगे यहाँ पर कुछ रन। यहाँ पर आपको एक आध बाउंड्री मारनी होगी हर एक ओवर में, तब जाके लगेगा कि हाँ कुछ रन बनाए, वरना तो ये बहुत ही कम स्कोर कार्ड होगा। 190 से कम किया तो भूल जाओ आपके, आप यहाँ पे कुछ भी कर पाएंगे। यहाँ पे फिर से डायरेक्ट हिट जंप किया है, मेरे ख्याल से आउट होंगे या थर्ड एम्पायर लेंगे, मेरे ख्याल से लग रहा है मुझे पहली बार थर्ड एम्पायर लिया जाएगा। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हवा में थे, क्योंकि मेरा भी ध्यान था, देख रहा था मैं, जंप किया तो उसी समय हवा में थे। जी हाँ, कोशिश बढ़िया लेकिन सफलता नहीं मिली अभी इनको। वो गलत जगह दिखा रहे हैं हाथ, पैर तो पीछे खड़े हैं इनके और आउट हैं। हवा में थे, कोशिश की थी जंप की पर पहुंच नहीं पाए थे और यहाँ पर गेम को क्या हो गया, अरे अच्छी बात है आया डिसीजन पेंडिंग। डेवलपर को ये भी कम करना चाहिए, टाइमिंग भी यहाँ पर बहुत टाइम लेते हैं डिसीजन पेंडिंग में। कई बार तो जब हम डबल रन में आउट होते हैं तो वो पूरा दूसरा रन दौड़ के दिखाता है रिप्ले में, तो वहाँ बहुत गुस्सा आती है। 18 गेंदे 21 रन बना के आउट है। मॉरिस आए अब, अनफॉर्चुनेटली मॉरिस यहाँ, ऋषभ पंत यहाँ आउट हो गए क्योंकि ब्रुटल बैट्समैन थे, इंपॉर्टेंट था उनका रहना। ओवर पूरी हुई है और अब हम लोग अग्रेसिव शॉट खेलेंगे, बहुत हो गया। और ये देखिए डर के बिना खेलने पे ये रिजल्ट आया है, बिना डरे खेला था, बिना किसी चिंता के और खुल के खेले तो रिजल्ट आपके सामने, पहली ही गेम पे बाउंड्री लगी है। और स्पिनर को अगर हमने खेलना आ गया, हमें स्पिनर की जो रिदम मालूम पड़ गई हमें, तो बहुत रन बनाएंगे हम लोग, ये भी कंफर्म है। जी हाँ, दूसरी बाउंड्री लगती हुई मज़ा आ गया आज तो। एक्सपर्ट मोड खेल रहे हैं, सबसे मुश्किल गेम मोड इस गेम का। परफेक्ट के थोड़ा सा ऊपर चली गई थी, वरना 6 भी जा सकता था। ये रिप्ले हम देखते हैं किस तरह के शॉर्ट टाइमिंग से खेल रहे हैं इस वक्त। फील्डिंग चेंज, मैं जिस बारे में बात कर रहा था वही हुआ है। अब सामने का एरिया खाली हो गया है, काश ये रिस्क जो लिया है इन्होंने पहले लिया होता तो मज़ा आ जाता। और तीसरी बाउंड्री लगती हुई, एक प्लेयर आया जिसने खुल के खेलना शुरू किया है और उसके आते ही सारा माहौल बदल चुका है। जहां पर पिछली 2 ओवरों में 12 से कम रन आए थे, यहाँ पर सिर्फ 3 गेंदों में 12 रन आ गए। तो धमाकेदार शुरुआत यहाँ पर, और इसी तरह की ही बैटिंग करनी चाहिए इनको। फिर से एक और शॉट, और इस बार तो टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है। 4 रन यहाँ पर, थोड़ा सा वाइड था, स्ट्रेट था नहीं, थोड़ी सी गेंद थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ की साइड थी, लेकिन फिर भी चौका नहीं रुक पाएंगे। और 4 चौके बैक टू बैक। स्पिनर जिसके सबसे ज़्यादा विश्वास था हमारे पंजाब के कप्तान को कि आज इनको रोकेंगे हम लोग, पूरा प्लान इनका हमने बिगाड़ दिया है। एक और बाउंड्री, 5 बाउंड्रीज बैक टू बैक। पंजाब का जो प्लान था वो उल्टा पड़ गया इनके ऊपर ही। 20 रन आ गए यहाँ 4 गेंदों 5 गेंदों में, और हर एक गेंद पे बाउंड्री। मॉरिस यहाँ पर छा चुके हैं पूरी तरह से। एक बार फिर से हम लोग खेलेंगे।
एडवांस शॉट इस बार थोड़ा सा वाइड हो गया है, सिंगल ही ले, डबल ही लेंगे शायद। जी हाँ, डबल, माफ़ कीजिएगा, सिंगल ही लिया है यहाँ पर। स्ट्राइक अपने पास रखी है, अच्छी बात है। अब हो सकता है तेज गेंदबाज को भेजें, क्योंकि अनुभव मिल चुका है खराब का। जी नहीं, अभी भी स्पिनर पे विश्वास दिया है। क्रिस गेल को बुलाया गया, बॉलिंग में ऑलराउंडर है। सामने अभी भी गैप है और मॉरिस स्ट्राइक पर है, तो मैं देखना चाहूँगा एक ज़बरदस्त बाउंड्री सामने की तरफ। जी हाँ, एक और बाउंड्री। 162 का स्कोर था। पिछली ओवर में 21 रन आए थे, उससे पहले 4 रन आए थे, उससे पहले 8 रन आए थे, तो 8 4 12 और 21 रन टोटल आए हैं अभी तक। गलती कर दी हमने, थोड़ी सी गलती कर दी है हमने। बताता हूँ क्या गलती की हमने। शॉट सिलेक्शन में गलती की है। रिजल्ट हमारे सामने, एक्चुअली मैं कैलकुलेट कर रहा था मन में, गड़बड़ वहाँ हो गई। ध्यान देना था मुझे शॉट सिलेक्शन पे, लेकिन गलती हो गई। क्या करें, मैं गिन रहा था 21 रन वहाँ आए, 12 रन वहाँ आए, तो कैलकुलेट कर रहा था 21 + 12 और 33 रन आए 3 ओवरों में। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा पड़ गया है हमारे ऊपर। यहाँ पर दिल्ली डायनेमोज नाम है टीम का। यहाँ पर स्टंप पे तो लगी ही है मेरे ख्याल से, लाइन भी है। और यहाँ पर ओ रे, थोड़े के लिए रह गया है। रिव्यू तो हमारा वापस दे दिया गया है, क्योंकि ऐसा डिसीजन था जो एम्पायर के कॉल के ऊपर गया। एम्पायर ने आउट दिया है, मतलब आउट दिए जाएंगे यहाँ पर। एक बहुत ज़बरदस्त शुरुआत दिलाई थी, बहुत बढ़िया कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया था, लेकिन यहाँ वापस फील्डिंग वैसी हो गई थी। किस्मत का खेल कही है जो भी गई, लेकिन यहाँ पर देखिए फील्डिंग चेंज हुई और उसी के साथ ही यहाँ पर, और रन आउट होंगे मेरे ख्याल से, रन आउट होंगे, क्योंकि डाई भी नहीं लगा है। मैंने डाई पे क्लिक किया था, अगर आप लोग पीछे जाके देखेंगे तो डाई पे क्लिक किया था, लेकिन मुझे लग रहा है आउट हैं, और आउट हैं यहाँ पर। 2 बार बैक टू बैक झटके लगे हैं यहाँ पर। पहले लेग बिफोर विकेट हुए और अब मॉरिस पहले, और अब यहाँ पर जी हाँ आउट दे दिया गया, रन आउट हुए हैं यहाँ पर। तो 2 विकेट गिरे। देखिए कैसे गेम बदल रही है। अक्षर पटेल यहाँ पर आउट हुए हैं 0 रनों पर, और कैसे खेल बदल रहा है बहुत अजीब ढंग से। यहाँ पर एक समय लग रहा था कि बहुत बढ़िया पोजीशन में आ गई, यहाँ पर एकदम से गेम इतना ज़्यादा टन लिया है कि यकीन नहीं हो रहा कि ये वही टीम है जो इस वक्त थोड़ी देर पहले जीतने और हारने के लिए टक्कर दे रही थी कि अब तो जीत ही जाएंगे। 162 के आसपास रन थे। जी हाँ, 162 के आसपास रन थे। अब हम लोग रिस्क ले रहे हैं थोड़ा, आप देखते हैं क्या होता है। बढ़िया शॉट, लेकिन प्लेयर मौजूद है, 2 तो लेंगे ही लेंगे कन्फर्म है। 5वीं गेंद, एक और चौका लगा सकते हैं चाहे तो। 177 प्रोजेक्टेड स्कोर है भाई, 177 से काम नहीं होगा, तो कम से कम 190 क्रॉस करना होगा यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर हम लोग कोशिश करेंगे 190 क्रॉस करने की। यहाँ पे बाउंड्री लगती हुई, बहुत बढ़िया, ये ज़रूरत थी। 172 हो गया स्कोर। अब 190 को देखें तो 18 रन चाहिए आखिरी ओवर में, किस तरह से करेंगे पता नहीं। स्ट्राइक पे है भी नहीं है ईयर, तो वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है हमें। हम लोग चाहेंगे फटाक से ओवर हो, 1 रन आए और स्ट्राइक पे आ जाए ईयर। यहाँ पर शमी को बुलाया गया ओवर के लिए। खेलेंगे तो ये भी, खेलेंगे तो ये भी अग्रेसिव शॉट ही, लेकिन सवाल उठता है किस तरह से खेलेंगे, किस टाइमिंग में खेलेंगे ये। लेकिन नहीं लगाए शॉट, और दुआ करते हैं रन आउट ना हो, बच गए हैं। 1 रन आता हुआ ओवर से। अब 17 रन चाहिए 5 गेंदों में, अगर 190 क्रॉस करना है या 190 देना है टारगेट तो। और कोशिश करेंगे यहाँ पर हम लोग, थोड़ी सी गंदी, अच्छी गेंद डाल दी, एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ हो गया है। अरे रे 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 रे, गड़बड़ हुई है, स्ट्राइक रोटेट हुई है यहाँ पर, और इनके बैट से लगेगा नहीं। जो बॉल खेल रहे हैं उनके बैट से लगने के चांस बहुत कम है। अब गेंद आई है अच्छी वाली, जहाँ पे आप चौका लगा सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है क्या बैट पे लगेगा। बीट हुए हैं, अरे बाप रे, 3 गेंदें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं आखिरी ओवर की। अब 177 भी हो पाएगा कि नहीं वो भी डाउट लग रहा है मेरे को तो। 3 गेंदें बाकी हैं और 180 भी क्रॉस होना मुश्किल लग रहा है थोड़ा। अब फाइनली एक अच्छा शॉट खेला है, लेकिन सिंगल से ही खुश होना पड़ेगा। 2 गेंदें बची हैं। अब अय्यर के पास मौका है, 2 चौके अगर लगाते हैं या 2 6 लगाते हैं तो 187 तक ले जा सकते हैं स्कोर। देखना होगा किस तरह का शॉट खेलते हैं इस बार।
फिर से नहीं लगाए शॉट, खराब, बहुत खराब बैटिंग यहाँ पर, खास करके आखिरी ओवर में निराश किया है यहाँ पर अय्यर ने। अब एग्जैक्ट 177 ही बनेंगे लग रहा है मेरे को। लॉफ्टेड शॉट खेलेंगे हम लोग, आउट ना हो जाए, किस्मत खराब हो इनकी तो। जी नहीं, किसी तरह गिरते पड़ते 177 ही किया है हमने कहा था 177 से तो ज़्यादा ही होंगे, लेकिन जी नहीं, किस्मत का खेल कही है जो भी कही है, लेकिन यहाँ पर 177 ही हुए हैं। एग्जैक्ट प्रोजेक्ट स्कोर जो प्रिडिक्ट किया था हमारी गेम ने, एग्जैक्ट वही रन हुए हैं प्रिडिक्ट यहाँ पर। रबाड़ा का ऑप्शन है हमारे पास, मिश्रा से हम शुरुआत कराएंगे। हम चाहेंगे तेज गेंदबाज हमारे पास बचे रहें अंत में, ताकि हम लोग उनको खुद यूज़ कर पाएँ। एम्पायर आ चुके हैं और तैयार है दूसरी इनिंग खेलने के लिए। यहाँ पे मेरे चार्जर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लगाया हुआ था अभी और ये निकल गया और उसके बाद चालू नहीं हो रहा है, ये भी नुकसान हुआ लग रहा है। कोई नहीं, यहाँ पर राहुल और क्रिस गेल शुरुआत कर रहे हैं। पंजाब की बैटिंग लाइनअप तो स्ट्रॉन्ग है ही, खास करके शुरुआत का मौका जो है, शुरुआती बैट्समैन वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हैं। के राहुल शुरुआत करें, उनके हाथ पे कुछ लिखा है, बंदर लिखा है कि बंदूर पेवर, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, काफ़ी कंफ्यूजिंग लिखा है, क्या लिखा है, परबर पता नहीं क्या लिखा है। ऑटो प्ले करते हैं हम लोग 5-5 ओवर और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो ऑटो प्ले होगा ज़्यादा रन नहीं बना पाएगी पंजाब, क्योंकि हमने भी ज़्यादा रन नहीं बनाए और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा दबाव ना बने हमारे ऊपर बॉलिंग में, क्योंकि 190 क्रॉस करते अगर तो आसान रहता मैच, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाया है वो। शुरुआत हुई थी अच्छी, शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, उसके बाद एक ओवर बहुत बढ़िया गया, उसके अलावा 4 ओवर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हम लोग। 15 ओवर का आखिरी ओवर स्किप होता हुआ 125 किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमारे पास मौका है यहाँ पर। रबाडा है, मॉरिस है, शर्मा है, अच्छे बॉलर हैं तीनों। 30 गेंदे 53 रन। अब 12 और 15 का और 18 का रन रेट तो हमें नहीं डिफेंड करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा 12 से नीचे है रन रेट। 10 का रन रेट है, देखिए आप देख सकते हैं 10.60 का। पहली गेंद और 6 रन के लिए जाती हुई, उल्टा पड़ गया है हमारे ऊपर, ये दिल्ली के ऊपर ये प्लान। तेज गेंदबाज को गेंदबाजी दी थी, पहली गेंद पे जो 6 लगाया है, आत्मविश्वास कम करने वाली यहाँ पर शुरुआत हुई हमारी। देखना होगा अब ऐसी सिचुएशन में किस प्रकार की बॉलिंग करते हैं। मिलर बहुत बढ़िया फॉर्म में, 7 गेंदे 16 रन। उधर अग्रवाल सेट होके खेल रहे हैं, 47 गेंदे 58 रन। और इसी प्रकार का ही खेल जरूरी है, एक बैट्समैन रिस्क ले और एक बैट्समैन पारी को हर बार आगे बढ़ाता रहे, रन बनाते रहे, कभी भी डॉट ना जाने या खराब ओवर ना जाए उनकी टीम के लिए। यहाँ पर क्या कैच किया है, ये कैच तो भाई शानदार, अभी तक का मेरा लिया गया सबसे बेहतरीन कैच मैं कह सकता हूँ इसको। और क्या रिप्ले होगा इसका जबरदस्त, ये जो कैच था ऋषभ पंत का, मानना पड़ेगा यार, ये जो कैच था, मैं इसकी तारीफ जितनी करूँ उतना कम है। एक तो राइट साइड में थे, लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट बॉलर है, बैट्समैन है वो, यार ये रिप्ले सही ढंग से नहीं आया है, रिप्ले सही ढंग से नहीं आया, ये गलत बात क्या कहलाएगी। तैयार हैं हम लोग, बढ़िया शुरुआत दिलाई है यहाँ पर मेल मिलर को आउट करवा के। और अच्छी बात है कि ग्रीन मीटर वाले बैट्समैन अब आ ही नहीं रहे। अग्रवाल का भले ग्रीन मीटर थोड़ा छोटा है, यहाँ पर इनका बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी 6 पड़ा है हमको। तो भाई 12 रन तो दे दिए हैं, विकेट से आप जीत सकते हैं थोड़ा बहुत मैच, बाकी तो आप रन तो बना ही लेगी लग रहा है टीम किसी भी तरह, उल्टे पुल्टे गिर के मार वार के। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गेंदे 12 रन तो कर ही चुकी है टीम। एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी, ग्रीन मीटर इनका बहुत कम है, यहाँ पे हम लोग विकेट ले सकते हैं अगर ये थोड़ा अग्रेसिव शॉट खेलें तो। पर जब ऑलरेडी आपने तीनों में ही रन दे दिए, 4 गेंदों में ही, जितने रन हमको 6 गेंदों में चाहिए थे, तो फिर कोई टीम का बैट्समैन अग्रेसिव नहीं खेलेगा। और वही हो रहा है यहाँ पर, सिंह ने 6 मार दिया है, अब आराम से खेल रहा है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। जब गेंद आएगी बैट पे, ख़राब गेंद आएगी उसको मारेंगे। मॉरिस को गेंदबाजी दे रहे हैं, देखते हैं कितनी ओवर बाकी है इनकी अभी 3 ओवर बाकी है। अरे वाह, हमारे पास मौका है। अरे खराब गेंद, अग्रवाल को, ये तो सेट होके खेल रहे हैं बैट्समैन, डिफेंस किया इन्होंने। 10 के रन रेट को हम लोग कर रहे थे डिफेंड, अभी 23 गेंदों में 41 रन करने हैं। फिर से थोड़ी सी खराब गेंद है, मिस कर गई ये ग्रीन लाइन जो थी, स्ट्रेट मारा है, सिंगल ले लिया। देखिए ये
जो नया वर्जन आया है इसमें ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि बैट्समैन को अगर लगता है कि सिंगल है तो ले लेगा वो इंतज़ार नहीं करेगा कि बैट्समैन के फील्डर के हाथ से गेंद बीट हो और तब मैं जाके लूँ। अरे सिंह का फिर से जो है मीटर वापस से छोटा हो गया है, पता नहीं क्यों। पर डॉट गेंद गई एक और, यहाँ पर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मॉरिस। किस गेंदे 40 12 के आसपास पहुँच जाए, 12 पहुँच जाएगा वो एवरेज अगर मिस हुए तो ये गेंद पे। सिंह ने एक्चुअली पहली गेंद पे 6 मार के दिखाया था कि अग्रेसिव मूड में है। यहाँ पर डॉट गई है गेंद, बहुत बढ़िया। 12 क्रॉस होता हुआ रन रेट यहाँ पर। हाँ देखते हैं, 2 गेंदें बाकी हैं अभी। नहीं खेल पाए अच्छी तरह से। अच्छी गेंद कर रहे हैं मॉरिस, ये ओवर गेम चेंजिंग हो सकता है अगर। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी 2 ओवर और बाकी है, यानी हम लोग चाहें तो इनको भी 17 ओवर चल रहा है, नहीं दे पाएंगे इनको। इनको बचाना होगा हमें अगली ओवर में। हम चाहना देखना चाहते थे इनको 2 ओवर दे के, लेकिन अब हो नहीं पाएगा ये। रबाडा का ओवर ख़त्म हो गया, यानी शर्मा और हमारे मॉरिस के ऊपर ही जिम्मेदारी है इस रन को डिफेंड करने की। अग्रवाल आए हैं बैटिंग में, अगर देखा जाए तो बढ़िया फॉर्म में है और अग्रेसिव इनिंग देखने को मिल सकती है बाकी की बची कुछ 18 गेंदों में। जी हाँ, ग्राउंड शॉट, रन देखिए कितना क्विकली आए। थ्रो तो हम लोग मार ही नहीं पाए। खराब गेंद, बहुत ख़राब गेंद। अगर 6 नहीं मारते हैं तो ही चमत्कार होगा यहाँ पर। जी हाँ, सिंह ने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया खराब गेंद को, और ज़रूरी भी था। और डकआउट में देखिए कितना सपोर्ट मिलता हो पंजाब की तरफ से, और बिल्कुल सही समय पे आया क्योंकि रन रेट जो था बढ़ रहा था, 12 क्रॉस कर चुका था ऑलरेडी। पता नहीं क्यों ग्रीन लाइन ओके पे क्लिक ही नहीं हो रहा। अच्छी गेंद है, बहुत बढ़िया गेंद है ये, और कैच आउट होंगे, गैप में गिरेगी मेरे ख्याल से। जी ये क्या हुआ? जी हाँ, कैच आउट हुए हैं। बहुत ज़रूरी थी ये विकेट, क्योंकि रबाडा की बॉलिंग बची नहीं थी, जो अच्छे बॉलर हैं और उनके सामने आने वाले बैट्समैन का ग्रीन मीटर बड़ा आता था। अब ऐसा कोई बैट्समैन मुझे नहीं लगता है बचा होगा, तो देखते हैं कौन आया। सिंह आउट हुए और बैटिंग करने आ रहे हैं यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन, जो कि बॉलर हैं। तो हम लोग भरे बॉलर हैं, लेकिन ग्रीन मीटर, जी हाँ अभी तो अग्रवाल खेल रहे हैं स्ट्राइक पे। 3 गेंदों में 7 रन दे चुके हैं। यहाँ पर फिर से एक बार कैच उछला था, काश एक प्लेयर आगे होता तो यहाँ पर विकेट गंवा सकते थे आराम से एकदम। अश्विन आए हैं अभी स्ट्राइक पे, अभी हमारी कोशिश होगी इनका विकेट भी लेने की। लेकिन सरप्राइज की बात है कि ग्रीन मीटर इनका बहुत बढ़िया है। 8 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। अग्रेसिव खेलें तो मजा आएगा, लेकिन नहीं, इसे कहते हैं बदकिस्मती। पहले कैच थोड़ा दूर गिरा, उसके बाद रन आउट करने में भी थोड़ी बहुत देरी की है यहाँ पर। गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं शर्मा, आखिरी गेंद थोड़ी सी खराब डाल दी, 6 पड़ने के चांस है। 10 रन 9 रन आ चुके हैं, अच्छी बात है। 9 रन ही आए हैं, 14 का रन रेट हो चुका है इस समय। रिक्वायर रन रेट कम करने की ज़रूरत है अगर पंजाब को ये मैच जीतना है। हम पॉल को दे रहे हैं ओवर आखिरी, आखिरी नहीं आखिरी से दूसरा। बहुत बढ़िया गेंद, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कितनी अच्छी ग्रीन लाइन रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। कोशिश की थी, लगा नहीं शॉट परफेक्ट, अच्छी गेंदबाजी के कारण। फिर से ग्रीन लाइन टच हुई है, गेंद देखना होगा किस तरह से कहते हैं। 6 लग सकता है अगर, जी नहीं, लेकिन स्ट्राइक रोटेट किया, बहुत बड़ी और बहुत सही डिसीजन यहाँ पर, क्योंकि अग्रवाल उनसे अच्छे बैट्समैन है। देखिए बातचीत करते हुए अश्विन और अग्रवाल यहाँ पर। 10 गेंदों में सिर्फ 30 रन चाहिए। इतना बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन इसके बाद का ओवर मॉरिस करेंगे, जो कि बढ़िया फॉर्म में। ख़राब गेंद है यहाँ पर, हल्का सा ग्रीन लाइन रह गया है और उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। 3 गेंदें यहाँ पर हो चुकी हैं, तीनों अच्छी रही हैं अभी तक का हमारे लिए, दिल्ली के लिए। खराब गेंद, अब इस गेंद पे 6 नहीं मारा तो फिर अग्रवाल को रिटायर होकर घर बैठना चाहिए। अच्छा शॉट, 6 लगाए। खराब गेंद थी काफ़ी, ग्रीन मीटर से काफ़ी दूर थी, साफ साफ दिख रहा था कि खराब होने वाली है गेंद। सिक्सटी 67 पे पहुंच गए इसी के साथ अग्रवाल, और उनका काम यही होना चाहिए कि इससे मैच को ख़त्म करके जाएं।
सिक्स मार सकते हैं एक और चाहें तो। जी हाँ, दूसरा सिक्स लगता हुआ लगातार। एक ठीक ठाक ओवर जा रही थी, अच्छी ओवर जा रही थी एक्चुअली तो, पर यहाँ दो सिक्स लगने के कारण पूरा पूरा गेम बदल गया। बट 18 रन चाहिए, मुझे नहीं लगता आखिरी गेंद पे रिस्क लेंगे। हो सकता है कि सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश करें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है सिक्स पड़ेगा। देखते हैं, 18 रन और बाकी हैं सिर्फ। जी नहीं, स्ट्राइक भी रोटेट नहीं हुआ है, और हमारे पास इसी के साथ एक मौका है कि मॉरिस इतनी अच्छी बॉलिंग करें, इतनी अच्छी बॉलिंग करें कि स्ट्राइक ही रोटेट ना हो और रविचंद्रन अश्विन ही खेलते रहें गेंद। अच्छी गेंद यार, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। अब देखते हैं सिंगल ना है बस। अरे जबरदस्त शॉट, इतनी बढ़िया गेंद को सिक्स कैसे मार लिया, चमत्कार की बात है मेरे लिए तो ये। हम यहाँ पर विकेट की उम्मीद रख रहे थे, या तो फिर बीट होंगे या डॉट होंगे लेग बिफोर विकेट का, लेकिन सरप्राइज क्या है यहाँ पर इस शॉट के साथ। फिर से अच्छी गेंद, वाह मॉरिस, इसे कहते हैं कोशिश करना लगातार। अब देखते हैं ये कोशिश कितनी सफल होती है यहाँ पर। अच्छी बात है, स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ है। 4 गेंदें बाकी हैं और हमें रन करने हैं यहाँ पर 12 रन। मिस कर गए, हल्का सा मिस कर गए ग्रीन लाइन। देखते हैं क्या शॉट खेलते हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, यहाँ पर पंजाब की टीम जीत के नज़दीक पहुँचते हुए 3 गेंदों में अब सिर्फ 6 रन चाहिए, जो कि मुझे तो आसान लग रहा है, क्योंकि एक शॉट की बात रह गई अब सिर्फ। अब हमने एक हल्की सी भी गलती की यहाँ पर तो हमारे लिए पूरा हो जाएगा। क्या गेंदबाजी की है, परफेक्ट ग्रीन लाइन, मार के दिखाए तो मान जाऊं मैं। अरे रे, स्ट्राइक रोटेट करवा दिया है, बहुत चालाक है, जानते थे गेंद बिगाड़नी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक सिक्स ही चाहिए अब सिर्फ। खराब गेंद, और मेरे ख्याल से यहाँ पर मैच पूरी होगी। स्लोअर गेंद डाली है, ग्राउंड शॉट खेला है, स्ट्राइक रोटेट हुई है, और अब 4 रन चाहिए अगर मैच जीतना है। आखिरी गेंद तक पहुंचा है ये मैच, और कहना सही में बहुत मुश्किल है। बाप रे, जल्दबाजी जो की है यहाँ पर मॉरिस ने, मैं बता नहीं सकता। सिक्स के लिए तैयार हो जाइए। एक मैच ऐसा था जिसे जीत सकती थी दिल्ली, अगर आखिरी गेंद अच्छी करती होती तो। जल्दबाजी में हमने गलती से पहले प्रेस कर दिया, और पंजाब ने ये मैच 5 विकेट से जीता है। एक अच्छी जीत, एक इम्पोर्टेंट जीत मेरे ख्याल से, क्योंकि पंजाब को अगर क्वालिफाई करना है, चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो कर सकती है। 74 रन अग्रवाल ने किए हैं, लेकिन अश्विन ने जो गेंदबाजी की 8 गेंदों में 21, उसने रुख बदलाया अंतिम समय में गेम का। जो एक समय दिल्ली की साइड जा रहा था मैच, वो पलट के आ गया था पंजाब की तरफ, और पंजाब ने इसे जीत भी लिया है। और मैन तो मैच हम सबको पता है 74 रन बनाने के लिए अग्रवाल को मिला है, और बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि बीच में इन्होंने भी 2-3 सिक्स लगाए थे। और ये था देखिए आज का मैच दिल्ली और पंजाब का। पंजाब ने जीता है, रियल लाइफ में पता नहीं कौन जीतेगा, देखते हैं कौन जीता है। हमारा गेम प्ले तो कहता है, गेम प्ले के हिसाब से तो पंजाब जीतने वाला है, पर देखते हैं रियल लाइफ में कौन जीतता है। और आज का वीडियो हमारा होता है समाप्त, और आप लोगों से मुलाकात होगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो या में। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट और अपना प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को इसी तरह देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।